हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो गाइस आज वार शनिवार है और वीर हनुमान जी को वार है। तो हमें वीर हनुमान जी की ये छोटी सी आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपके संकट दूर हो जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, हम आपको छोटी सी ये कथा वीर हनुमान की सुनाते हैं। वीर हनुमान अशोक वाटिका में लंकनी के पास चलकर वीर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न पाने के कारण वे बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही तो अत्यंत प्रसन्न दिखलाई दे रही है। माता सीता जी जहाँ भी होगी, भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती है? ये माता सीता नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते बोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिका में जगते ही उसने राम का नाम स्मरण किया और वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। विभीषण जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका के अंदर राम का नाम लेने वाला ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने सोचा कि राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप रहा हो। मुझे इससे मिलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मुझे इससे मिलना चाहिए, इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की और वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। विभीषण जी हनुमान जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। विभीषण जी ने बताया हनुमान जी को कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष के पत्तों के बीच छुपकर वह बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखिनी माता सीता जी का सारा शरीर सूखकर कांटा हो गया। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथकर एक ही चोटी बन गए। वह केवल राम नाम जपते जोर शोर से सांस लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही थी। अब उनसे और न दुख सा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए दी गई मुद्रिका अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी। हनुमान जी ने उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगारा गिरा दो, इससे शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो राम नाम लिखी हुई वही मुद्रिका है जिसे प्रभु रामचंद्र जी धारण किया करते थे, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें देव असुर दानव मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी का गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी के संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा मेरे शोक हर लिए है, भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। माता सीता जी ने कहा कि कौन है जिसने मेरे प्रभु राम की ये सुंदर कथा सुनाई, कृपा करके वो मेरे सामने आए। तो गाइस ये छोटी सी कथा आज हमने आपको वीर हनुमान जी की सुनाई।
तो वीर हनुमान जी आज शनिवार भी है, तो उनको याद करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कथा सुना सकें। तो गाइस राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली की, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम।